महादेव दोस्तों, स्वागत है हमारे ब्लॉग के पार्ट 2 में। तो दोस्तों पिछली वीडियो में आपने देखा था हम गए थे पितरी पर्वत और फिर गए थे हम क्रिकेट म्यूज़ियम। तो फिर उसके बाद मैं इंदौर से बस लेने के बाद मैं चल पड़ता हूँ ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। हर हर महादेव। इंदौर से ओमकारेश्वर की दूरी लगभग 80 किलोमीटर है। तो कुछ देर चलने के बाद हमारी बस ने वहाँ पे रास्ते में तेल भरवाया और हमने वहाँ पे चाय का आनंद लिया। चाय पी वहाँ पे थोड़ी देर, फिर उसके बाद लगभग 1.5 घंटा चलने के बाद हम पहुँच जाते हैं ओमकारेश्वर के बस स्टैंड में। फिर वहाँ पे हम अपने लिए होम स्टे ढूँढते हैं। बहुत तलाश करने के बाद हमें होम स्टे या होटल वगैरह मिलता है, लेकिन मिलता है बहुत महँगा, लेकिन हम उसे नहीं लेते हैं। फिर उसके बाद हम खा लेते हैं खाना और उसके बाद फिर दोबारा हो जाती है हमारी तलाश कमरा ढूँढने की। चलते-चलते हम पहुँच जाते हैं नर्मदा नदी के घाट पे रात को। फिर एक टाइम तो हम सोचते हैं कि मैं यहीं पे रात काट लूँगा, लेकिन वहाँ पे कुछ लोकल मिलते हैं, फिर वो बताते हैं हमें कि आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आपको रहने के लिए मिल जाएगा, 500-600 में मिल जाएगा अच्छा कमरा। तो फिर उनके बताए हुए रास्ते पे हम चले जाते हैं और वहाँ पे रहते हैं रात को। फिर अगले दिन सुबह 3:30 बजे के आसपास हम उठ जाते हैं और दोबारा आते हैं हम नर्मदा नदी जी के घाट पे। हम वहाँ पे स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद हम लग जाते हैं लाइन में। हम पहुंच जाते हैं गेट के पास, लेकिन हमसे पहले इतने लोग पहुंच गए होते हैं हमसे आगे कि बहुत भीड़ थी। मैं बता नहीं सकता कि कितनी भीड़ थी वहां पे। धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ते रहे। रास्ते में आपको बहुत सारे बीच बीच में एलईडी देखने को मिल जाएंगे। वहाँ पे ज्योतिर्लिंग के मंदिर का अंदर का नज़ारा आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप यहाँ से भी दर्शन कर सकते हो। लाइन में लगे लगे ही हमें वहाँ पे सुबह हो गई और आप देख सकते हो यहाँ का नज़ारा। सुबह का नज़ारा बहुत ही सुंदर और एकदम बहुत ही शांत है। लगभग 4.5 घंटे में लंबी लाइन में लगने के बाद हम मंदिर के बहुत पास पहुंच चुके थे। आप यहाँ पे वीआईपी दर्शन भी कर सकते हो, जो कि आपको ऑनलाइन बुकिंग में मिल जाएगा, जिसका 300 रुपये के आसपास है शायद लगभग। तो आप उसके थ्रू भी आ सकते हो। आपको थोड़ा आसानी से आप दर्शन कर पाओगे वहाँ पे, लेकिन लाइन में तो लगना ही पड़ेगा, चाहे आप वीआईपी आओ चाहे नॉर्मल आओ। तो मैं अंदर जाने की वीडियो नहीं बनाऊँगा, अपना ब्लॉग यहीं पे रोक दूंगा। फिर उसके बाद बाहर का मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो दर्शन करने के बाद हम चल पड़ते हैं ममलेश्वर महादेव जी के मंदिर की तरफ, जो कि इस पुल को क्रॉस करने के बाद आपको दूसरी तरफ को मिल जाएगा। वहाँ पे कहते हैं कि अगर आप यहाँ पे आए हो तो इस मंदिर में आपको जाना ही पड़ता है, तभी यात्रा आपकी सफल होती है। तो फिर हम मंदिर में लाइन में लगने के बाद हम वहाँ पे दर्शन करते हैं महादेव जी के। फिर उसके बाद हम निकल जाते हैं नर्मदा नदी के घाट पे। वहाँ पे बोटिंग के बारे में पूछते हैं वहाँ पे कि हमें बोटिंग करनी है, परिक्रमा का पूरी का चक्कर लगाना है वहाँ पे। तो उन्होंने हमें बताया कि आधी परिक्रमा अगर आपको करनी है तो उसका 150 रुपये लगेगा,
अगर आपको पूरा सर्कल में परिक्रमा पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, तो उसका 300 रुपये लगेगा। हमने चुनी 300 रुपये वाली। तो रास्ते में एक तरफ को पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था, तो बोट वाले ने हमें वहाँ उतार दिया कि आप दूसरे रास्ते से आओ, मैं बोट को अकेले लेके जाऊँगा। अगर वहाँ पे लकड़ी वाली बोट होती तो वो हमारी आराम से निकल जाती, हम बैठ के जा सकते थे वहाँ पे, लेकिन हमें वहाँ पे उतार दिया। वो हमें अगले रास्ते पे मिलेगा, आगे जाके मिलेगा। फिर हम यहाँ से पैदल होते हुए चलते हैं आगे की तरफ, और रास्ते में पत्थर, ढेर सारे पत्थर हैं बीच में। फिर चलते हैं तो यहाँ पे हमारे दोस्त कुछ गुजरात से थे, कुछ उड़ीसा से थे, कुछ दिल्ली से थे, और कुछ पीछे आ रहे थे। रास्ते में हमने इतनी कड़कती धूप में लस्सी पी 2 गिलास। वहाँ पे लोकल को पता था कि यहाँ से मतलब दूसरी बोट नहीं जाती जो कि बिना लकड़ी वाली है, तो वो बैठ गए होते हैं वहाँ पे बेचने के लिए। 20 रुपये का 1 गिलास देते हैं, तो 2 गिलास मैंने पिए, तो कुछ बाकियों ने पिए वहाँ पे बना के, नमक डाल के। एकदम मज़ा आ गया कड़कती धूप में। फिर उसके बाद दोबारा हम चल पड़ते हैं अपनी बोट में बैठ के दोबारा आगे की तरफ। फिर बोट वाले भैया हमें डैम के बारे में आगे कुछ बताते हैं। वाटर लेवल यहाँ से छोड़ते हैं, और ये जो अपन आए यहाँ पे दोनों नदियाँ अलग अलग हो गई हैं। यहाँ ये जो अपन खड़े, ये बिछड़ता हुआ संगम है। कुबेरी नदी इस तरफ अलग हो जाती है, नर्मदा नदी उस साइड अलग हुई है। अच्छा। दोनों नदियों के बीच में सामने ये डैम बना है, नर्मदा बांध। ये जो अपन ने करे ना, अपनी परिक्रमा पूरा हो गया है। मतलब ऐसा है कि पर्वत के चारों तरफ में जल है और बीच में ओंकारेश्वर मंदिर स्थित है। अच्छा। तो परिक्रमा पूरी करने के बाद हम आ जाते हैं बाज़ार की तरफ, जहाँ से हम अपने लिए कुछ लेते हैं, घर के लिए कुछ लेते हैं वहाँ से। और फिर उसके बाद घूमते हैं थोड़ा मार्केट में, कुछ खा पी लेते हैं वहाँ पे। फिर उसके बाद हम चले जाते हैं बस स्टैंड की तरफ। वहाँ से बस लेने के बाद हम चले जाते हैं इंदौर। इंदौर जंक्शन पहुंचने के बाद हम निकल जाते हैं दोबारा भोपाल के लिए। तो दोस्तों, मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।